क्या तुम अपनी दुनिया, अपने पिता, अपना सब कुछ छोड़कर मेरी इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन सकते हो, जहां ना सूरज निकलता है ना वक्त बीतता है? केशव चुप हो गया। तभी दूर गांव से शंख बजने की आवाज आई। शाम की आरती हो रही थी। विशाखा घबरा गई। उसने कहा, जाओ केशव, अभी जाओ। अगर रात हो गई तो तुम चाहकर भी यहां से नहीं जा पाओगे। शक्तियों का पहरा लग जाएगा। केशव ने जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन फिर रुक गया। उसने पलटकर पूछा, तो क्या हमारा मिलना बस यहीं तक था? विशाखा ने दुखी होकर कहा, यह तो किस्मत तय करेगी, लेकिन याद रखना केशव, अगर तुम कल आए तो तुम अकेले नहीं आओगे, तुम अपनी तबाही साथ लेकर आओगे। केशव भारी मन से वहां से चला गया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या केशव मान जाएगा? क्या वो उस प्रेतात्मा के प्यार में, जो मुमकिन ही नहीं है, खुद को रोक पाएगा? और विशाखा का वो श्राप क्या है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी? क्या केशव वो इंसान है जो उसे मुक्ति दिलाएगा, या फिर केशव भी उसी झील का एक किस्सा बनकर रह जाएगा? प्यार और परछाई की ये जंग अब शुरू हो चुकी है और इसका अंजाम बहुत भावुक होने वाला है। केशव उस रात घर तो लौट आया था, लेकिन उसका मन उसी नील सरोवर के किनारे छूट गया था। घर में सन्नाटा था। केशव की चारपाई पर उसका शरीर लेटा था, लेकिन उसकी आत्मा जाग रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विशाखा का वो धुंधला चेहरा आ रहा था। उसके कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, मेरी दुनिया में सूरज नहीं निकलता। केशव सोच रहा था, आखिर विशाखा की सजा क्या है? वो क्यों फंसी है इस अधर में? अगली सुबह केशव ने एक फैसला कर लिया। वो डरेगा नहीं, वो सच जानेगा। दिन भर केशव ने जंगल में काम किया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। वो बस सूरज ढलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही शाम की लाली आसमान पर छाई, केशव के कदम अपने आप झील की तरफ चल पड़े। आज केशव अपनी बांसुरी के साथ साथ जंगल से कुछ ताजे फूल भी चुनकर ले गया था। सफेद फूल जो शांति और कफन दोनों के काम आते हैं। जब वो झील किनारे पहुंचा तो विशाखा पहले से वहां मौजूद थी। आज वो पत्थर पर बैठी नहीं थी, बल्कि पानी के ऊपर खड़ी थी। जी हाँ, उसके पैर पानी की सतह पर थे, लेकिन वो डूब नहीं रही थी। ये दृश्य देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए, लेकिन केशव को उसमें भी दिव्यता दिखाई दी। केशव को देखते ही विशाखा किनारे पर आई। केशव ने वो फूल उसके कदमों में रख दिए। विशाखा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? केशव, तुम फिर आ गए? तुम अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हो? केशव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी मुक्ति प्यारी है। विशाखा, मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्यों कैद हो? तुम्हारी शादी अधूरी क्यों रह गई थी? विशाखा की आंखों में गहरा दर्द तैर गया। हवाएं अचानक तेज हो गईं, जैसे प्रकृति भी उस पुराने दर्द को याद करके सिहर उठी हो। विशाखा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 50 साल पहले इसी दिन मेरे शादी होने वाली थी। मैं लाल जोड़े में सजी बैठी थी। बारात आ रही थी, लेकिन गांव का जमींदार जिसकी नजर मुझ पर थी, उसने मेरे दूल्हे की गाड़ी पर हमला करवा दिया।